कुछ देर में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। उनका बेहद बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो मौजूदा वक्त में अपने बलबूते सिर्फ 2 राज्यों में है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। बहुत सारे राज्य बीजेपी के 2014 में आने के बाद एक होती हुई वो चली गई। उस कांग्रेस पार्टी के लिए अस्तित्व बचाने की चुनौती एक ऐसे वक्त में जब खुद उसके पुराने दिग्गज सिपहसालार एक एक करके लगातार पार्टी छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का यह हल्ला बोल तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद की ओर से नई पार्टी के गठन को लेकर ऐलान भी किया जा सकता है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार वहां पर चुनाव हो सकते हैं। उसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में जम्मू कश्मीर में जाएंगे। लेकिन यहां पर जबरदस्त उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भीतर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें, हिंदुस्तान में सबसे लंबे अरसे तक काबिज रहने वाली कांग्रेस पार्टी के सामने इस वक्त कई तरह की चुनौती है। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी को कमान सौंपी गई। सोनिया गांधी अपने इलाज के सिलसिले में इस वक्त विदेश में है। प्रियंका गांधी भी उनके साथ विदेश में ही है। एक ऐसे वक्त में ये कार्यक्रम किया जा रहा है जब कांग्रेस के 2 बड़े नेता इस वक्त विदेश में हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर एक अलग तरह का उत्साह, उमंग, उल्लास देखने को मिल रहा है। मैंने कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, वो आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में इस वक्त लबरेज में हैं। लेकिन मंच की तस्वीरें उसके पहले आप देख पा रहे हैं तमाम कांग्रेसी दिग्गज नेता अपनी अपनी कुर्सी पर इस वक्त काबिज हो चुके हैं। सुप्रिया भारद्वाज हमारी संवाददाता ने यहाँ का जायजा लिया है, किस तरह से ताकत दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। एक ऐसे वक्त में जब आपको बताते चले तकरीबन 1.5 महीने के बाद गुजरात, हिमाचल में चुनाव है, अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में चुनाव है और फिर उसके अगले साल हो जाएगा 2024, जहां पर क्षेत्रीय शत्रु अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रिया भारद्वाज ने अपनी आंखों क्या देखा है, जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट देखिए। आपको क्या कहना है इसके ऊपर, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि आप भी कुछ कदम उठा रहे हैं दोनों इश्यूज को एड्रेस करने के। 2014 में मोदी जी गुजरात मॉडल लेकर पूरे देश के सामने आए, लेकिन देश को मिला क्या? देश को मिला नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, यही मिला। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, मित्र है वो ज्यादा अमीर हो गए, आम जनता है वो गरीब है वो और गरीब हो गए, और महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। ये गुजरात मॉडल है। और हमारे छत्तीसगढ़ का मॉडल कांग्रेस का मॉडल है, राहुल जी का मॉडल है, जिसमें आम जनता का आय कैसे बढ़े, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, वनवासी हो, महिलाएं हो, वो सबके आय में वृद्धि कैसे हो। ये और इसके कारण से दोनों मॉडल में बेसिक अंतर यही है, हम आम जनता को ताकतवर बना रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में लगातार हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये कांग्रेस का मॉडल है। मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या कहना है जो भारत जोड़ो यात्रा है उस पे, और इसके साथ साथ महंगाई पर हल्ला बोल रहे कि 2 बहुत इशू मेन आपने उठाए हैं, एक तो बेरोजगारी का, दूसरा महंगाई का और तीसरा कम्युनल हार्मनी का। देखिए, ये महत्वपूर्ण विषय है और इस पर विस्तार से चर्चा जो उदयपुर चिंतन शिविर उसमें चर्चा हुई थी, और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मंच से अपनी तरफ से वो घोषणा की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की परिस्थिति में, क्योंकि जिस प्रकार देश को जात और बरादरी के आधार पर बांटा जा रहा है, जिस प्रकार राजनीतिक फायदे के लिए जो धर्म और जात के आधार पर देश बंट रहा है। हमारे साथ जो है सुप्रिया श्रीनेट जी भी हैं। मैम, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आप एक वरिष्ठ नेता भी हैं, साथ में पांडे जी भी हैं, हमारे यहाँ पे अविनाश पांडे जी भी हैं। मैम, महंगाई की मार आपको भी पिंच करती है? मैं वरिष्ठ नहीं, मैं बहुत कनिष्ठ हूँ, लेकिन महंगाई की मार से कोई नहीं अछूता है। आज बच्चे के पैदा होने से उसके भरण पोषण से लेके मर जाने तक पर जीएसटी है, और ऐसा कौन व्यक्ति है सिवाय शायद वो 100 लोगों के, 142 लोगों के जो इस देश के पूंजीपति मोदी मित्र हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो महंगाई की मार से अछूता है। महंगाई आपके किचन तक पहुंच चुकी है, महंगाई घर चूल्हे चौके को चलाने में मुश्किल कर रही है,
और हर व्यक्ति इससे प्रताड़ित और पीड़ित है। पर्सनल आपका कोई एनेक्डोट हो जिसमें आपको याद आ कि जब मैं अपनी गाड़ी में फ्यूल भराती हूँ, जो फ्यूल कभी 2800 में भर जाता था, आज वो 5600 में भी नहीं भरता है। मुझे लगता है जब मैं टोल देती हूँ, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो घर का बजट होता था चलाने का, एक महिला होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ, वो दुगने से ज्यादा हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे जैसे व्यक्ति को, क्योंकि हम लोग फिर भी प्रिविलेज्ड हैं, गरीब का क्या हाल है, और इतनी तमामों जो कुपोषण की खबरें आ रही हैं, जो आत्महत्या की खबरें आ रही हैं, वो इसी का नतीजा है और सरकार को सोचना चाहिए।